हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बॉबी साइंस में। और मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूं वो पूर्णतः बीमा बीमा और मात्रक। इससे पहले मैं मापन और मात्रक की वीडियो एक और डाल चुका हूं। आज बीमा और मात्रक के बारे में मैं संपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूं। और बीमा बीमा और मात्रक मतलब कैसे हम मात्रक पता करें, राशि का किसी राशि का मतलब कौन सी क्वांटिटी का, और क्या मात्रक है उसका। ठीक है। और बीमा भी हम ऐसे पता करेंगे, बीमा भी हम खुद बनानी सीखेंगे। बीमा कैसे हम रटेंगे नहीं, इसमें रटने वाला जो किस्सा है वो ख़त्म करने वाला हूँ पूर्णतः। और बीमाओं को मैं सिखाने वाला हूँ कि बीमा किस प्रकार से याद करेंगे और मात्रा को किस प्रकार से याद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए हम साथियों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने अभी तक मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है मापन और मात्रक, वो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा ऊपर के सिरे पर, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को पूरी देख सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है इन परीक्षाओं की दृष्टि से कि आरआरसी ग्रुप डी और आईसीएआर जैसे एग्जामों के लिए। और जहाँ पर भी कंपटीशन में जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, देखते रहिए। तो देखो, जैसे मैंने बताया था आपके लिए लंबाई, शुरुआत से लिखेंगे हैं लंबाई का मात्रक मैंने आपके लिए बताया था, 7 मात्रक बताए थे। लंबाई का जो मात्रक था वो मीटर था। क्या था? मीटर था। और मीटर को लिखे कैसे करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करते करेंगे। लेकिन लंबाई को और बीमा में लिखें तो लंबाई की बीमा जो बन जाती है वो सिर्फ एल होती है। ठीक है, लेंथ। ऐसे ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल पर अगर हम आए तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो, लंबाई का भी मतलब सिंबल एल है। लंबाई को भी मतलब मीटर में मापते हैं। और इसकी भी लेंथ है और चौड़ाई भी एक लेंथ है। तो इसकी जो बीमा बन जाती है बच्चा, बीमा अगर हम बात करें इसकी, तो बीमा जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? एल स्क्वायर। मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रही होगी कि देखो, लंबाई के लिए भी मतलब मीटर में मापते हैं तो मीटर हम नहीं लेंगे, ये तो बस मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक जो हो जाएगा क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बीमा की बात करें तो वो एल स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ में नापते हैं। लंबाई के लिए लेंथ है मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही हम आगे की बात करें, इसके बाद अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान द्रव्यमान का जो मात्रक मैंने आपके लिए बताया था, जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, द्रव्यमान का जो मात्रक था वो मात्रक क्या था? द्रव्यमान का वो एम था, मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक था वो किलोग्राम था। किलोग्राम किस में था? किलोग्राम एसआई पद्धति में था। मैंने एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, ये तीनों पद्धति और एक और पद्धति एफपीएस पद्धति, ये मैं चारों की चारों। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था द्रव्यमान का जो मात्रक था वो किलोग्राम था। एसआई पद्धति में एसआई पता बता चुका हूँ मैं। एफपीएस मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा दी है। ये तीनों की सब पद्धति जो है मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दी है। तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ आपके लिए, ये बीमा के बारे में बताता हुआ चल रहा था मैं। अब हम बीमा पर आते हैं। देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है एसआई पद्धति में। लेकिन द्रव्यमान के अगर बीमीय सूत्र की बात करें हम, कि इसकी बीमा में अगर हम लिखना चाहें द्रव्यमान के, तो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो क्या होती है? एम होती है। क्या होती है? एम। ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बस 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एम जो होता है वो द्रव्यमान के लिए है ना, और एल जो था वो लंबाई के लिए, और टी जो होती है वो समय के लिए लगाते हैं। बस ये इनसे ही बीमा बनाते चले जाते हैं। एम एल टी -2 MLT, ये मतलब इससे बनती चली जाएंगी। और बहुत धीरे मतलब बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बस। इससे हर साल मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पूछ भी ले जाते हैं और कभी कभी ना भी पूछे जाते हैं, मतलब ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर हम बेसिक चीज़ें ना जान पाएंगे तो फिजिक्स का पढ़ना हमारा बेकार है। देखिए, मैं अगर बात करूँ क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपके लिए, देखो मतलब मीटर, अगर हम माप रहे लंबाई की मापने की बात कर रहे हैं तो लंबाई को मापते हैं मीटर में। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो एल होता है, बस ये ध्यान रखना। द्रव्यमान की बात हम कर रहे हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और इसका बीमीय सूत्र जो है वो क्या है? एम है। सही है। एक होता है समय। अगर समय की बात हम करें, समय को सेकंड में मापते हैं। सेकंड इसका एसआई मात्रक है, और इसका बीमीय सूत्र क्या है? टी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब धीरे धीरे हम बीमा बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
अगर हम देखें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जो होता है, लगा लो ये कोई मतलब 2D है, मतलब 2 डायमेंशन कोई आकृति है। इसमें एक तो लंबाई है, एक तो इसके अंदर लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है, एक क्या है, चौड़ाई है। तो हमेशा अगर हमें किसी चीज़ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल जो होता है हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब जो बेस है इसका, जो आधार है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। या तो हम आधार गुणा ऊंचाई रख दें या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हमें मतलब खाली वर्ग आयत जैसे क्षेत्रफल पूछे गए होंगे तो हम उसमें ये लेते हैं। और कोई वैसी आकृति दे रखी हो 2D और टाइप की जिसमें हाइट भी दे रखी हो तो उसमें बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है हमेशा क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात हम जान गए, इतनी बात के लिए जान गए। ये वाला पार्ट तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका, ये बात तो सब जानते होंगे। लंबाई के लिए किस में लिखते हैं बच्चा, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, लंबाई के लिए भी मीटर में मापते हैं। अगर हम मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बच्चा, मीटर स्क्वायर होगा नहीं होगा ये बताइए, मीटर स्क्वायर होगा ना होगा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें और बात करें आयतन की। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन हमेशा क्या होता है, लंबाई भी होती है उसके अंदर, चौड़ाई होती है उसके अंदर, और एक चीज़ और जुड़ जाती है उसमें, ऊंचाई, ऊंचाई उसके अंदर होती है। मतलब लंबाई को भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो आयतन का जो मात्रक बन जाता है, मतलब ये मात्रक में लिख दे रहा हूँ, इसका मात्रक जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मीटर की क्यूब, सही है। तो इसका आयतन का जो मात्रक हो जाएगा मीटर की क्यूब हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि मतलब इसमें क्या हो जाता है, आयतन में ऊंचाई और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगे, जो बच्चे नए हैं वो प्रैक्टिस से ही इन चीज़ों को जान पाएंगे, इनमें कोई और वो है नहीं। मतलब अब देखो इसमें जो है मात्रक में सीख गया। अब इसके हम बीमीय सूत्र की बात करें, बीमीय सूत्र इसका कैसे पता करें, तो बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो देखो बीमीय सूत्र की अगर बात करें, बीमीय सूत्र तो लंबाई के लिए भी देखो बीमीय सूत्र एल होता है, चौड़ाई के लिए भी एल होता है। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो एल स्क्वायर होगा ना होगा, इसके अंदर एल स्क्वायर होगा। देखो कभी कभी जो एग्जाम में पूछा जाता है इसी चीज़ के बारे में आपको बताऊं, कभी कभी जो एग्जाम में है वो कैसे आता है, देखो एग्जाम में देखो कहने के लिए एल स्क्वायर होगा, कहने के लिए मगर घुमाने के लिए जो एग्जाम में है वो पूछने का तरीका क्या था। पिछले TCS ने जो ग्रुप डी का एग्जाम लिया था तो उसमें ये पूछा था कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो उसमें देखो M0 L0, सॉरी L0 नहीं हो सकता, एल स्क्वायर, सही है, एल स्क्वायर और T0। तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है क्योंकि M भी 0 है, M इसके अंदर नहीं है, T इसके अंदर नहीं है, एल स्क्वायर है नहीं है। क्योंकि किसी भी अगर व्यंजक की बात करें, मतलब बीजीय व्यंजक जो क्या कहते हैं, जिसके लिए हम चर व्यंजक बोलते हैं, जैसे एक्स वाई जो होते हैं ये, अगर इसमें बात करें हम, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये बात भी ध्यान रखें। मैथमेटिक्स में अगर पढ़े होंगे आप तो उसमें क्या है, किसी भी पावर, किसी भी व्यंजक की जो पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसी में M0 का मान 1 हो जाएगा, T0 का मान 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एल स्क्वायर, बचेगा एल स्क्वायर। तो इससे भी देखो ये बीमा बन रही है बस घुमाने के लिए आपको, मतलब ज़्यादा घुमाने के लिए पूछा जाएगा कि M0, तुम सोचोगे हमने तो पढ़ा सिर्फ एल स्क्वायर, तो ML तो है हो ही नहीं सकता। तो इसमें कन्फ्यूज करने के लिए आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, तो इस बात को बहुत गौर से पढ़ें, ठीक है। आगे देखो मैं बोलने वाला था आपके लिए आयतन, आयतन के बारे में पढ़ा रहा था। आयतन का मैंने इसमें मात्रक बताया था, आयतन का मात्रक बताया था। अगर हम आयतन की बीमा की बात करें, आयतन की बीमा की बात करें तो आयतन की बीमा कैसे हो जाएगी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट, मतलब लेंथ विड्थ एंड मतलब हाइट जो होगी, लेंथ विड्थ हाइट जो होगी उसका ही होएगा। तो लंबाई का जो बीमीय सूत्र वो भी एल है, चौड़ाई का भी एल है और ऊंचाई का भी एल है। तो बताओ इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, अगर हम इसके सिर्फ बीमीय सूत्र की बात करें तो क्या बन जाएगा, एल की क्यूब बनेगा ना बनेगा, ये बताइए, 3 हो गए ना एल क्यूब। सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, MLT, बस MLT से ही हम सारी की सारी बीमाएँ निकाल के दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं M0
L3 और T0 लिख देंगे इसके लिए। तो इस तरह से इसकी बीमा पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो बेग जो होता है, बेग जो होता है किसी वस्तु का बेग, वो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर की। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी मैंने बता दिया था पिछले उसमें। विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, दर को कहते हैं समय। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या है, उसका सूत्र है। मतलब अब विस्थापन जो होता है किसी वस्तु का विस्थापन देखिए दूरी और विस्थापन, ये सारी चीज़ें मैं जब एक तो बार मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपके लिए ये चीज़ें, एक बार तो मैं अब बता रहा हूँ, एक बार जब मैं बेग, विस्थापन, त्वरण, इन चीज़ों के बारे में फिजिक्स में पढ़ाऊँगा तब एक बार फिर मैं आपके लिए बताऊँगा कि देखिए कैसे बीम बनी थी इसकी। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन न्यूनतम दूरी के लिए कहते हैं। न्यूनतम दूरी मतलब एक रेफरेंस पॉइंट दे रखा होता है किसी भी पिंड का या कोई वस्तु है, उसके निर्देश बिंदु है, इस निर्देश बिंदु से कोई वस्तु कितनी दूर गई, उसकी न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो विस्थापन कहलाती है। वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इंग्लिश में से डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी और एकांक समय में किसी समय में परिवर्तन हो जाए उसके अंदर, तो वो वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये भी तो दूरी है, तो दूरी के लिए भी तो एल से लिखते हैं एल से। ये बात बताइए, दूरी के लिए एल से लिखते हैं, तो विस्थापन भी न्यूनतम दूरी है। बस इतना है समझने के, सिर्फ अंतर है कि विस्थापन जो वो क्या होती है, किसी दो बिंदुओं के बीच में, कोई दो बिंदु दे रखे इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन कहलाती है। तो है तो दूरी ही, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी जो बीमा बन जाएगी, पहले मात्रा, पहले तो मतलब बीमा देखते हैं ना, बीमा फिर मात्रक सिखाऊंगा। पहले से आप मात्रक सीख लो या बीमा, तो पहले मात्रक बता देता हूँ। इसका जो मात्रक बन जाएगा, ये देखो व्युत्पन्न मात्रक है, सारे कैसे मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो अन्य मतलब जो 7 राशि मैंने बताई थी आपके लिए उनसे निर्माण हुआ है, इनका तो व्युत्पन्न है ना। तो विस्थापन आपसे पूछा जाए बेग किस प्रकार का मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका विस्थापन की जो मात्रक है वो मीटर होता है, और समय का जो होता है वो सेकंड होता है। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड, बनेगा नहीं बनेगा, या मीटर ऐसा रह जाएगा। और ये एस कोई भी चीज़ जो बटे की होती है, जो मतलब ये नीचे जो अंश बटे हर में होती है, बिन जो हर होता है नीचे वाला, जब हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं इस फॉर्म में, अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो एस जो आएगा वो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत बेसिकली बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो एम है, एम तो अपनी जगह रहेगा। अब मैं एस के लिए ऊपर लेकर जा रहा हूँ, एस को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो एस को ऊपर ले जाने में जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये मात्रक पूछा जाता है, तो मीटर पर सेकंड इनवर्स, मतलब इस तरह से मीटर सेकंड इनवर्स, इसे इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, गणित वाले बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। तो मीटर पर सेकंड इनवर्स भी इस बात के लिए कहते हैं। या फिर देखो और बताऊँ, जो नीचे की चीज़ होती है बटेगी, वो जो ऊपर जाती है तो -1 बना देती है। ठीक है, माइनस का, अगर ये 2 होती है घात तो -2 हो जाती है, 3 होती है तो 3 हो जाती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। सही है, मीटर पर सेकंड। अब देखो इसकी बीमा की बात करते हैं, मैं इतना मिटा दे रहा हूँ या फिर मैं नीचे लिख दूंगा इस बात के लिए। बीमा की बात करें, बीमा, इसकी बीमा ज्ञात करें तो विस्थापन की बीमा जो हो जाएगी मीटर, और मीटर को किस में नापते हैं, लंबाई में एल, सेकंड को टी में नापते हैं, लैम्प में नापते हैं। जब ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी LT-1, LT-1, क्योंकि ये टी जो ऊपर जाएगी, जैसे मैंने अभी इसमें बताया था, इसके अंदर ऐसे टी ऊपर जाएगी तो -1 बनाएगी। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, LT-1। या फिर क्या कहते हैं, इस तरह से भी ये पूछी जा सकती है कि इसमें देखो m 0 है, इस वाली कंडीशन में m तो है नहीं, l हैगा और T-1, तो ये भी इसकी बीमा बन जाएगी। ये इसका बीमीय सूत्र है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये सिर्फ मतलब सीखने के फेर हैं, बस अगर इसे सीख गए तो तुम फिजिक्स मतलब बहुत आसान से हो जाएगी। तो इतनी बात के लिए हम सीख गए होंगे। आगे जो राशि ले रहे हैं हम वो त्वरण के लेंगे। कौन से लेंगे, त्वरण। नेक्स्ट पेज पे मैं ले लूँगा त्वरण। देखिए सर, वो राशियाँ बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर पेपरों में आती हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना है, जिसके बारे में पूछे ना जाए उसे बेकार में पढ़ें। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी राशियाँ होती हैं, पढ़ा देने के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन जो विशेषकर एग्जाम में आती हैं, वनडे एग्जाम के अंदर, उनके उसके बतौर हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे दूसरी बात बता, त्वरण हम जानेंगे, त्वरण के लिए हम जानेंगे त्वरण के बारे में। और त्वरण क्या है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की समय दर होती है, वेग परिवर्तन की समय दर के एकांक समय में जितना वेग परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की समय दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो वेग क्या होता है, अब देखो मात्रक बनाने आपको सिखाता हूँ, मात्रक कैसे बनाते हैं।
बेग जो था, बेग क्या था, बेग विस्थापन बटे समय था, बेग विस्थापन बटे समय था। तो विस्थापन बटे समय की जो मैंने मात्रा बताया था, इसका क्या है, विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया ना, हो गया बेग का मीटर पर सेकंड, या इसे मैं ऐसे लिख दूंगा मीटर सेकंड इनवर्स, मैंने ये अभी पीछे बताया था, सही है। तो बेग की जगह तो मैं ये वाली चीज़ उठा के लिख दूंगा m(s-1), और समय की जगह एस और है ना, समय की जगह सेकंड वाला नीचे वाला एक और लिखा जाएगा। ये तो बेग का हो गया, ये वाली बात तो मैंने बेग की जगह लिखी है। ये सेकंड एक और रह गया, तो इसके लिए मैं देखो ऐसे लिखूंगा। अब ये वाला जो सेकंड है ये भी ऊपर पहुंच जाएगा इसी फॉर्म में, तो ms-2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कैसे लिख देंगे, अगर इस वाले को भी नीचे ले आऊँ मैं, इस वाले सेकंड को भी नीचे ले आऊँ, तो ये स्क्वायर बनाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका मात्रक हो जाएगा, ना हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा है तो मतलब वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख सकते हैं। मैंने कैसे कैसे बताया कि देखो कि वेग परिवर्तन के समय दर के लिए त्वरण कहते हैं। तो बच्चों मैं देखो, ये जो बकरी बोल रही है इस तरह से, जो भी बोल रही है बकरी, इस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है इसे सुन सुन के।